Hello everyone, welcome back to our channel Farmers Parent. In previous classes we have completed insertions of radio labeled metabolite in plant. It means हम लोग utilizations of radioactive isotopes in different type of phytoconstituents में जो हम यूटिलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये रेडियो ट्रेसर टेक्निक आपको बताया था। रेडियो ट्रेसर टेक्निक के अंदर में हम लोगों ने ये स्टेप डिस्कस किए थे कि ये सिलेक्शंस होंगे, देन लेबलिंग होगा और उसके बाद इंसर्शंस होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे बेटा सेपरेशंस एंड डिटेक्शंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, यानी कि जो भी रेडियो आइसोटोप्स हम किसी प्लांट के अंदर उनके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी रेडियो लेवल कंपाउंड को हमने वहां पे डाले हैं। रेडियो लेवल कंपाउंड एज लाइक अ एजेंट, जैसे हम एजेंट छोड़ते हैं ना कि चलो इंडिया का एजेंट रॉ जो है वो अमेरिका में भी है, कनाडा में है, पाकिस्तान में भी है, तो वो एजेंट वहां पर इंफॉर्मेशन देता है, तब हम उससे अश्योर होते हैं कि बाकी वो हमारे कंट्रीज के अगेंस्ट है या हमारे कंट्री के फेवर में कोई काम कर रहे हैं। तो वैसे ही हम रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स यानी जो हमने खुद से प्रिपेयर करते हैं और उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं प्लांट बॉडी में, और उसके बाद जो प्लांट के अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बनते हैं तो उन्हीं लेबल्ड कंपाउंड, जो रेडियो लेबल्ड कंपाउंड है, उनके बेस पर हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं, ये जान पाते हैं कि हाँ इनका प्रिकर्सर कौन है या इनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन है, या प्लांट के किस पार्ट से, रूट से, स्टेम से, लीफ से, किस पार्ट से इनको सिंथेसाइज किया गया, या तो आइसोलेट या तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको प्रीवियस जो भी क्लासेस हैं इनसे रिलेटेड, यानी कि जो मैंने आपको बताया था यूटिलाइजेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेवल कंपाउंड, तो उन वीडियोज को आपको देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां से आपके एग्जामिनेशन, जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस, कॉलेज के एग्जामिनेशंस और जीपेट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं बेटा। क्या है तो डिटेक्टर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रेडियो लेवल कंपाउंड। ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, अगर हमें रेडियो लेवल कंपाउंड को जानना है तो हमारे पास क्या होने चाहिए, डिटेक्टर होने चाहिए। जैसे मानकर चलो कोई रॉ एजेंट है तो हम कैसे जानते हैं, तो वहां पर कोड दिया जाता है, और जैसे मैं मान लो मैं अभी रॉ ज्वाइन किया हूं और मैं अमेरिका चला गया और वहां से हमें रॉ एजेंट से मुलाकात करनी है, तो रॉ एजेंट वहां पर क्या करते हैं, कोड में बात करते हैं कि ये कोड हमें दिया गया है हमारी हेडक्वार्टर से, हमारे हायर अथॉरिटी से। जब कोड मैच कर जाता है तो फिर हम एक दूसरे से क्या करते हैं, जो भी चीजें होती है कन्वर्सेशंस हम पास करते हैं। तो वैसे ही अगर हमें किसी रेडियो लेवल कंपाउंड को डिटेक्ट करना है बेटा, कि अगर किसी प्लांट के रूट के अंदर हमने रेडियो लेवल कंपाउंड को ऐड किया है, तो रूट के अंदर जो रेडियो लेवल कंपाउंड उनको डिटेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर्स की जरूरत होती है। उन्हीं डिटेक्टर्स के बेस पर हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ हमने जो एजेंट का इंसर्शन किया था प्लांट बॉडीज के अंदर में, वो रूट में है या स्टेम में है या लीफ में है या तो इस प्रोडक्ट में है या नहीं। मैं पिछले क्लास में बताया भी था आपको कि मान लो ये स्टेम है, इसमें हमने रेडियो लेवल कंपाउंड को क्या किया है, इंसर्ट किया है, और अगर इसने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट के अंदर अगर हमें ये रेडियो लेवल कंपाउंड जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये अगर दिख जाते हैं तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि हाँ ये जो कंपाउंड हमारा है वो क्या है, वही है जिसके लिए हमने इस एजेंट को क्या किए थे, यूज किए थे। आगे समझ में। तो यहां पर वो बेसिक पॉइंट है, मैं और बहुत अच्छे से इन चीजों को आपको समझाया भी हूं। प्रीवियस वीडियो जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमारे बुक परचेज कर सकते हैं फार्माकोग्नोसी के, जिसमें ये सारी चीजें दी हुई है, और आप हमें अपने मैसेजेस के थ्रू, चैटिंग के थ्रू या जो भी कमेंट्स है उसके थ्रू डाउट पूछ सकते हैं। चलिए तो आते हैं जी, डिटेक्टर जो यूज होते हैं बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए, वो फर्स्ट डिटेक्टर यहां पर आपको दिया गया है गीगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर भी से कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीएम काउंटर। गीगर मूलर काउंटर क्या है, तो ये एक एक्चुअली डिटेक्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो लेवल कंपाउंड का। और रेडियो लेवल कंपाउंड जो है, रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशन से एमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, ये रेडिएशंस आपको मालूम है, इन रेडिएशंस को ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशंस एंड डिटेक्शंस and measurement of all type of radiations, that is alpha, beta and gamma।
तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है जीपेट के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जामिनेशंस के लिए, दैट कि जो गीगर मूलर काउंटर है इनसे हम अल्फा बीटा गामा रेडिएशन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अल्फा बीटा गामा तीनों रेडिएशंस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो विच टाइप ऑफ डिटेक्टर यू विल यूज्ड, तो यू हैव टू यूज्ड गीगर मूलर काउंटर, इट मींस जीएम काउंटर। चलिए सेकंड पॉइंट आता है, तो सेकंड पॉइंट है जी, इट इज अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। एक्चुअली इस डिटेक्टर के अंदर में गैस भरे होते हैं, कौन से गैस होंगे, उनका अमाउंट क्या होगा, यहां से क्वेश्चंस आपके ड्रग इंस्पेक्टर, जीपेट और नाइपर में पूछे जाते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर विच यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर आयोनाइजिंग रेडिएशंस और चार्ज्ड पार्टिकल लाइक अल्फा बीटा एंड गामा। तो एक्चुअली गैस फील्ड एक चैम्बर होगा, जैसे आपके घर में जो रसोई में जो यूज हम करते हैं, यानी किचन्स में जो मम्मा यूज करती है गैस सिलेंडर, तो वैसे ही ये हॉलो पोर्शंस होते हैं, उनमें गैस क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। और ये गैस जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स या तो रेडिएशन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा बीटा गामा, उनके बेस पर ये क्या करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है टॉनसेंट अवलांचे, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म्स है जी, दैट इज टॉनसेंट अवलांचे। टॉनसेंट अवलांचे क्या है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जीएम काउंटर बेस्ड ऑन इट, यानी जो जीएम काउंटर है उनका प्रिंसिपल अगर पूछा जाए आपको बेटा कोचिंग आपके एग्जामिनेशंस में, तो आपको याद रखना है टॉनसेंट अवलांचे, है ना। तो टॉनसेंट अवलांचे क्या है, तो ये आपको जीएम काउंटर इस पे बेस्ड होते हैं या जीएम काउंटर का ये प्रिंसिपल होता है। तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको कि जीएम काउंटर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेवल डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन, तो आपको याद रखना है टॉनसेंट अवलांचे। ये टॉनसेंट अवलांचे होता क्या है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट है गैस मीडियम। अभी मैंने बताया था कि ये जो डिटेक्टर हैं इनमें गैस भरे होते हैं, इन डिटेक्टर्स में क्या होते हैं जी, तो गैस भरे होते हैं, गैस फिल होते हैं। तो गैस मीडियम यहां पर क्या है, तो 90% ऑर्गन एंड 10% इथेनॉल। 90% उस चैम्बर में, यानी कि जो जीएम काउंटर का जो होलो पोर्शन है इनसाइड द चैम्बर, 90% ऑर्गन गैस एंड 10% इथेनॉल गैस वहां पर क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, ये रेशियो याद रखना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑर्गन एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन जीएम काउंटर चैम्बर। तो 10% इथेनॉल एंड 90% क्या होते हैं, ऑर्गन्स। व्हाई वी आर यूजिंग ऑर्गन गैस, बिकॉज ऑर्गन गैस इज अ नोबेल गैस। ये नोबेल गैस है जो आगे जाकर के क्या करेंगे, आयोनाइजेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप कहोगे कि हाँ सर नोबेल गैस तो हीलियम वगैरह भी है, लेकिन यहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑर्गन्स को यूज करते हैं। इथेनॉल का यूज क्या होगा, तो इथेनॉल का यूज होता है टॉनसेंट अवलांची इफेक्ट को रोकने के लिए, जो अभी मैं बता रहा हूं। तो यहां पर एक टर्म्स आता है जी क्वांचिंग। क्या आता है, क्वांचिंग। क्वांचिंग समझने के पहले इसके बेसिक जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स को पहले देखते हैं, उसके बाद क्वांचिंग और टॉनसेंट अवलांचे दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखिए ये आपका जो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, ये जो हॉलो पोर्शन यहां पर दिख रहा है बेटा, तो ये जो हॉलो पोर्शन यहां पर दिख रहा है, ये जो हॉलो पोर्शंस हैं ये एक्चुअली क्या है बेटा, तो ये हॉलो पोर्शन एक्चुअली क्या है, जीएम काउंटर है। तो इस जीएम काउंटर में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होते हैं, तो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं 90% और 10% क्या होते हैं, इथेनॉल होते हैं। इसके अलावे इसके सेंटर पे आप देखोगे, ये सेंटर जो है जो येलो कलर का है, इस सेंटर पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, तो दिस वन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोड विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। क्या चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, इसलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बेटा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहां पर जो हमारे सेंटर में क्या प्रेजेंट है भाई, तो सेंटर में हमारे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है बेटा कहां पर, सेंटर में। और ये सेंटर में जो इलेक्ट्रोड है, जो येलो कलर से मैं अभी आपको बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रोड एक्चुअली क्या चीज के बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टंगस्टन इलेक्ट्रोड। क्या होते हैं भाई, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अब सुनिए
इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड के अगर मैं बात करूं तो इनके जो मेटल्स हैं बेटा, ये मेटल्स के ऊपर आप देखेंगे कि मेटल्स ये जो इलेक्ट्रोड के नियर अबाउट हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। जो इलेक्ट्रोड है एक्चुअली ये क्या है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहां पर देख रहे होंगे एनोड प्रेजेंट है जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ में यहां पर जो मेटल्स हैं, यानी सपोज दैट मैं आपको यहां पर बना रहा हूं, सपोज दैट ये होलो चैम्बर है, तो बीच वाला पोर्शन क्या है भाई, एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो मेटल्स हैं ना बेटा, ये मेटल्स सब के सब क्या है, निगेटिव चार्ज है। यानी जो मेटेलिक बॉडी है जीएम काउंटर के, इट हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रोड which is made up of tungsten is having positive charge। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉइंट को आपको समझना था। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है यानी पॉजिटिव चार्ज है, और जो मेटल है वो क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। अब होता क्या है, इसके अलावा देखिए यहां से ये क्या है, रेजिस्टेंस लोड से कनेक्टेड है। इसके अलावा पोटेंशियल ड्रॉपिंग डिटेक्टर इससे अटैच होते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस लोड जो है वो क्या करेगा, जब इसमें आयोनाइजेशंस बढ़ेंगे तो उनको ट्रांसफर करेगा और कहां पर लेकर के आएगा, इस पोटेंशियल ड्रॉपिंग डिटेक्टर के पास। और पोटेंशियल ड्रॉपिंग डिटेक्टर का काम क्या होता है बच्चों, तो ये डिटेक्ट करता है पोटेंसी ऑफ रेडिएशंस, यानी जो रेडिएशंस की पोटेंसी है कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, इन सब की अलग अलग एमिट करने की पोटेंसी है। इन पोटेंसी को ये डिटेक्ट करता है और उसके बिहाफ पर ये बताता है कि हाँ इसमें रेडिएशंस कौन से प्रेजेंट है, अल्फा है या बीटा है या गामा रेडिएशंस हैं। और उसके बेस पर कि अगर हमने अल्फा रूट में छोड़ा था, बीटा अगर स्टेम में हमने छोड़ा था, और अगर हमने गामा को इंसर्ट कहां पे किया था, लीफ में, तो अगर रूट में वो कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, फाइटो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, तो अगर उस रूट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में बेटा अल्फा रेडिएशंस हमें मिल जाएगा, इट मींस अब हमें ये क्या हो जाएगा, हम श्योर हो जाएंगे कि ये जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स प्लांट में मिले हैं, यानी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो प्लांट में मिले हैं, इनका सोर्स क्या है, रूट है। तो आप लोग यूज करते हैं ना ड्राइड रूट ऑफ राइजोम्स, ड्राइड रूट या ड्राइड बार्क ऑफ राइजोम। तो ये जो हम बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ते हैं उनमें रूट, स्टेम या लीफ या जो भी हम पार्ट यूज करते हैं, वो इन्हीं डिटेक्टर्स के बेस्ड पर हम डिटेक्ट करके क्या करते हैं, वहां पर ये लिखते हैं या वहां पर हम चीजों को याद करते हैं। तो ये पोटेंशियल ड्रॉपिंग है। ये पोटेंशियल ड्रॉपिंग आगे जाकर के देखिए, ये बोल्ट यानी कि बैटरी से कनेक्टेड होता है, जिसमें 1000 to 3000 वोल्ट क्या होते हैं, पावर होते हैं, जो आगे जाकर के आयंस को क्या करेंगे, फिर से ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब इसका मेथड समझते हैं, इनके प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल क्या था, तो टॉनसेंट अवलांचे प्रिंसिपल क्या था हमारा, जीएम काउंटर का आपने देखा था। अब इसको देखते हैं क्या है, जो क्या कहता है बेटा कि एक एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल आया। एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, जिसको हम रेडियो लेबल कंपाउंड कहेंगे, जिसको हमने ऑलरेडी लेबल्ड किया है चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये जैसे ही अंदर आते हैं बेटा, ये एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल यानी कि रेडियो लेबल कंपाउंड, तो यहां पर ये जो ऑर्गन गैस है, ये जो ऑर्गन गैस है, इनको आयोनाइज्ड कर देते हैं। जैसे मान कर चलो यहां पर जैसे ही इंटर किए बाहर से, तो ऑर्गन गैस इसमें फिल है, ये ऑर्गन गैसेस को आयोनाइज्ड करता है। आयोनाइज्ड होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे, निगेटिव चार्जेस बनेंगे। आ गया समझ में, यही होंगे क्या, पॉजिटिव्स बनेंगे और निगेटिव बनेंगे। तो यहां पर ये पॉजिटिव और निगेटिव किसके कारण बने, तो ये ऑर्गन गैस का। तो ऑर्गन गैस का रोल क्या है, ये समझ में आ गया। ये क्या करते हैं, जो हमारे रेडियो लेवल कंपाउंड है उनको क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। अब देखिए, अगर आयोनाइजेशन होती है तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और आपको मालूम भी होगा इन जनरल कि सपोज दैट ये चैम्बर है, बीच में इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या है जी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब बाहर से कोई एक्सटर्नल आया, उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। ये मेटल्स क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं। मेटल्स क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा जो अट्रैक्शंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। यानी ये जो पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये नेगेटिव इसके ओर आएगा, ये नेगेटिव कहां पर आएगा, पॉजिटिव की ओर। इज दिस क्लियर। और पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव की ओर।
ये समझ में आ गया। यानी जितने भी निगेटिव होंगे वो इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे। कहां पर आएंगे? इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे, यानी कि एनोड की ओर आएंगे। और जब ये आएंगे तो यहां पर देखिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉनसेंट अवलांचे, जो मैंने आपको बताया था कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब वही कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो एक निगेटिव आयंस है, आयोनाइज्ड हुआ, किसके पास आना है? उसको पॉजिटिव के पास। किसके पास आना है? पॉजिटिव के पास। तो ये जब आएगा तो ये फर्दर आयोनाइज्ड होगा इस टाइप से। ये क्या होंगे? फर्दर आयोनाइज्ड होंगे। ये ऐसे आयोनाइज्ड होंगे, ये फर्दर फिर से आयोनाइज्ड होंगे, ये भी आयोनाइज्ड होंगे, ये भी आयोनाइज्ड होंगे। ये ऐसे ही आयोनाइज्ड होते चलेंगे, है ना। फिर ये आयोनाइज्ड होगा, ये आयोनाइज्ड होगा, ये ऐसे, मतलब बहुत सारे आयोनाइजेशन यानी नेगेटिव चार्जेस हमेशा यहां पर बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही ये आयोनाइज्ड होते रहेंगे। आगे समझ में? तो ये जो आयोनाइजेशंस की एक चैन बनी ना, इसी को हम क्या कहते हैं? टॉनसेंट अवलांचे, जिसके बेस्ड पर गीगल मूलर काउंटर जो है वो वर्क करता है, जीएम काउंटर जो है वो वर्क करता है। आगे समझ में? तो टॉनसेंट अवलांचे क्या होता है ये क्लियर हो गया। यानी नेगेटिव आयंस जो है वो एक चैन लाइक ऑर्गेनाइजेशंस का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए जैसे ही, यानी कि यहां पर जैसे ही आया तो ये निगेटिव आयंस टॉनसेंट अवलांचे बनाते गए। ऐसे ही बहुत सारे निगेटिव आयंस आए और पॉजिटिव आयंस पे जाकर के क्या हो गए? फ्यूज्ड हो गए, जो मैंने यहां पे आपको दिखाया है। अब ये पॉजिटिव आयंस पर जब नेगेटिव आयन फ्यूज्ड होंगे तो अब इसके थ्रू ये कहां पर आएंगे? रेजिस्टेंस लोड में आएंगे। और रेजिस्टेंस लोड जो है वो अब किसको सेंड कर देगा जी? तो पोटेंशियल ड्रॉपिस डिटेक्टर को, कि इस आयंस में, यानी जो एक्सटर्नल आयंस रेडियो लेवल कंपाउंड जो हमने दिया था, इस आयंस में क्या प्रेजेंट है? अल्फा है, बीटा है या गामा रेडिएशंस है। तो उनको ये क्या करेगा? अब ये आइडेंटिफाई करेगा। कौन? पोटेंशियल ड्रॉपिस डिटेक्टर। और उसके बाद उसको कहां पे सेंड कर देगा? तो रेजिस्टेंस लोड से होते हुए बैटरी में जाएंगे और बैटरी से फिर इंटर करते हुए मेटेलिक आयन में चले गए। यानी कि डिटेक्ट करने के बाद ये फर्दर इंटर कहां पर चले जाते हैं? तो ये आयंस में चले जाते हैं। अब देखिए आयंस की अगर बात की जाए, मेटल्स जो हमारा चैम्बर है जीएम काउंटर का, उसमें चले जाते हैं। अब ये निगेटिव चार्ज और अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये अपना काम कर करके ये निगेटिव चार्ज फिर से इंटर जीएम काउंटर में किया। जो चैम्बर था, पहले चैम्बर से बाहर हुआ था, अब चैम्बर में फिर इंटर किया। तो अब यहां पर निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या करते हैं? फोटोन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? फोटोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फोटोन आगे जाकर के फिर से टॉनसेंट, जो टॉनसेंट अवलांचे है, टॉनसेंट अवलांचे उसको कॉज करने के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इस बार जो टॉनसेंट अवलांचे हुआ है ये ड्यू टू फोटोन के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको हमारी जरूरत नहीं है। मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं है। यानी हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि फोटोन आगे जाकर के टॉनसेंट अवलांचे कॉज करे। तो अगर फोटोन टॉनसेंट अवलांचे कॉज नहीं करे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए, यानी इसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांचिंग। क्या यूज करते हैं? क्वांचिंग। तो देखिए दो टर्म्स था, ये पहले प्रिंसिपल समझ में आ गया। गीगर मूलर काउंटर क्या है, जीएम काउंटर क्या है, याद क्या रखना है आपके जीपेट के लिए। देखिए मैं आपको क्या बताया कि जीपेट के लिए आपको याद रखना है बेटा कि कौन से गैस यूज होते हैं, उनका अमाउंट क्या है, जीएम काउंटर का प्रिंसिपल क्या है, तो टॉनसेंट अवलांचे है। इसके अलावे ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं जीएम काउंटर में वो क्या चीज के बने होते हैं, तो याद रखना है टंगस्टन्स के बने होते हैं। इसके अलावे आपको क्वेश्चन आएगा जो बैटरी यूज होती है उसकी पावर क्या होती है, तो 1000 to 3000 उनकी क्या होती है, पावर होती है। ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पोटेंशियल ड्रॉपिस डिटेक्टर किसका पार्ट है, तो गीगर मूलर काउंटर का पार्ट है। ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटिशंस के लिए बच्चों क्या करना, याद रखना है। अब कुछ पॉइंट और यहां पर छूट गए थे, जैसे टॉनसेंट अवलांचे, ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है जी क्वांचिंग। तो क्वांचिंग क्या है, तो प्रिवेंट टॉनसेंट अवलांचे एंड जनरेट बाय फोटोन ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव आयंस, मिक्सिंग ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव आयन।
जी हो गया। देखिए क्वांचिंग क्या है कि प्रिवेंट टॉन्सेंट अवलांचे, मैंने बताया ना कि जो फोटोन के कारण टॉन्सेंट अवलांचे फिर से बॉडी के अंदर जीगर मूलर काउंटर के अंदर फिर से स्टार्ट हुआ था, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो यूज किया जाता है मेथड, उसी को हम क्या कहते हैं क्वांचिंग। तो ये है प्रिवेंट टॉन्सेंट अवलांचे जनरेट बाय फोटोन ड्यू टू मिक्सिंग्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों मिलकर के क्या किए थे भाई, फिर से क्या कर रहे थे, तो टॉन्सेंट अवलांचे कॉज कर रहे थे, ये दोनों मिलकर के फोटोन बनाए थे, और ये फोटोन आगे जाकर के टॉन्सेंट अवलांचे कॉज करना चाह रहा था, उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, क्वांचिंग। तो क्वांचिंग का मीनिंग क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांचिंग क्या होते हैं। अब क्वांचिंग करने के लिए यानी कि इस फोटोन्स आगे जाकर के टॉन्सेंट अवलांचे इफेक्ट शो ना करे, उस चीज के लिए दो मेथड होते हैं, एक केमिकल मेथड और एक होता है एक्सटर्नल मेथड। केमिकल मेथड में क्या यूज करते हैं, इथेनॉल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो गैस यूज होते हैं उसमें क्या है भाई, तो गैस में आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने आपको लिख करके दिया है कि क्या यूज होते हैं, इथेनॉल यूज होते हैं। तो ये जो इथेनॉल यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, तो क्वांचिंग के लिए, यानी कि फोटोन के कारण जो टॉन्सेंट अवलांचे होता है जीगर मूलर काउंटर में, उसको रोकने के लिए इथेनॉल 10% यूज किया जाता है। और ऑर्गन्स क्या करते हैं, तो ऑर्गन्स करते हैं वहां पर आयोनाइजेशन कॉज करते हैं। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आती है, जो बाहर से चीजें वहां पर हम ऐड करते हैं, उनमें आयोनाइजेशन कॉज करने के लिए हम नोबेल गैस के रूप में हम ऑर्गन यूज करते हैं। और क्वांचिंग करने के लिए यानी कि टॉन्सेंट अवलांचे इफेक्ट फोटोन के कारण रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, एथेनॉल यूज करते हैं। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट मेथड है केमिकल, और केमिकल में हम क्या यूज करते हैं, इथेनॉल। तो आपको क्वेश्चंस आएगा कि क्वांचिंग के लिए हम कौन से केमिकल यूज करते हैं गीगर मूलर काउंटर में, तो आपको याद रखना है बच्चों, इथेनॉल यूज करते हैं। सेकंड है इसका एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल मेथड भी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर देंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर देंगे तो आपके डायग्राम में अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया हमने ऑफ कर दिया, ये वाला जो इलेक्ट्रिक वोल्ट वाला एरिया था, ये एरिया अगर हम बंद कर देंगे आफ्टर पोटेंशियल ड्रॉप इज डिटेक्ट करने के बाद अगर हम बंद कर देंगे, तो भी हमारा टॉन्सेंट अवलांचे जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पर केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो दो मेथड है जिसके थ्रू हम टॉन्सेंट अवलांचे इफेक्ट जो ड्यू टू फोटॉन्स जो स्टार्ट हो रहे हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है डेड टाइम, कि इनका डेड टाइम क्या है। तो इनका डेड टाइम होता है 200 to 400 माइक्रोसेकेंड। डेड टाइम क्या होता है, फर्स्ट काउंट एंड सेकंड काउंट के बीच का ड्यूरेशन। यानी पहली बार अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉपिस में यहां पर अगर कोई पहली बार आया और डिटेक्ट हो गया, तो पहला डिटेक्ट हुआ, इसके बाद एक और आएगा, यानी ये पहला है, एक फिर दूसरा आएगा। तो इन दोनों डिटेक्ट के बीच में जो भी टाइम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेड टाइम, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों कि क्या है डेड टाइम, तो फर्स्ट काउंट एंड सेकंड काउंट के बीच का जो ड्यूरेशंस हैं, ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेड टाइम। और कितना होता है, 200 to 400 माइक्रोसेकेंड होते हैं किसके अंदर में, गीगर मूलर काउंटर। और ये इनके डिसएडवांटेज हैं, ये इनके डिसएडवांटेज है कि 200 to 400 माइक्रोसेकेंड होते हैं, जो ज्यादा है एक तरह से इन इंस्ट्रूमेंट के बेस पर। तो आप इसको डिसएडवांटेज में भी आप याद कर सकते हैं, कहां पर याद रख सकते हैं इसको, डिसएडवांटेज में। तो डिसएडवांटेज पहला क्या हो गया कि डेड टाइम ज्यादा है, अप्रॉक्स 200 to 400 माइक्रोसेकंड है। और ये आपको याद रखना है कि डेड टाइम कितना होता है गीगर मूलर काउंटर में। फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन जीपेट नाइपर और ड्रग इंस्पेक्टर्स में पूछे जा सकते हैं। तो कितने होते हैं, 200 to 400 माइक्रोसेकंड। सेकंड है इट इज इन efficient to detect the nature of nuclear power। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि ये न्यूक्लियर पावर के नेचर को डिटेक्ट करने में कैपेबल नहीं होता है बच्चों। तो दो डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस तो इसके बहुत हैं, दो डिसएडवांटेज जो आपको याद रखने हैं, जहां से इट में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो ये अपना फर्स्ट जो डिटेक्टर था, जो रेडियो एक्टिव या रेडियो लेवल एक्टिव कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी दो डिटेक्टर्स और डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्द ही दूसरी क्लास आपको रिलीज होगी, हो सकता है इट में भी टुमारो ही यानी कल ही आपको रिलीज हो जाए। तो सेकंड सिंटिलेशन मेथड हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी। तीन हम मेथड यहाँ पर डिटेक्टर यूज करेंगे, और तीनों डिटेक्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटो, तो आपका जो यूनिट 1 है 5th सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपके जीपेट, आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटी, सभी लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फार्मा एस्पायरेंट, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड तक इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि हमें एनर्जी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। थैंक यू वंस अगेन।